राजपुरोहित की परीक्षा की कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान चाहे महंगे से महंगे लिबास खरीद ले, लेकिन अपने खराब किरदार को नहीं छुपा पाता। एक बहुत ही छोटी सी कहानी है। पुराने जमाने की राजा के दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध राजपुरोहित थे। बहुत विद्वान थे। जब वो आते थे दरबार में सभागार में तो राजा खड़ा हो जाते थे और तब तक खड़ा रहते थे जब तक वो राजपुरोहित आकर के अपने आसन पर ना बैठ जाए। इतना उनका सम्मान करता था। एक दिन राजा के मन में एक ख्याल, एक सवाल आया, तो उसने पूछ लिया राजपुरोहित जी से भरे दरबार में कि आप ये बताइए कि इस दुनिया में व्यवहार बड़ा होता है, व्यवहार महत्वपूर्ण होता है, या ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, आचरण बड़ा है या ज्ञान बड़ा है। राजपुरोहित को वो सवाल जो था, बड़ा भारी सा लगा। उन्होंने कहा है तो बड़ा बड़ा प्रश्न कर लिया है। उन्होंने कहा मुझे थोड़ा समय दीजिए, उत्तर मैं सोच करके बताऊंगा। तो 2-3 दिन परेशान रहे। घर पर जाते बात नहीं करते तो पत्नी ने पूछ लिया कि क्या बात हो गई, आप बड़े परेशान से हैं। तो उन्होंने बता दिया कि राजा साहब ने एक सवाल ऐसा कर लिया जिसका उत्तर ढूंढना मुश्किल हो रही है। तो उनकी पत्नी ने राजपुरोहित जी को एक आइडिया दिया कि आप एक काम कीजिएगा, इससे आपको उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है। राजपुरोहित जी की जो पकड़ थी, जो पहुंच थी, वो पूरे महल में थी। वो खजाने के पास गए और जाकर के चुपके से 2 मोती चुरा लिए। खजानची जो था उसने सब देख लिया, उसे अपनी आंखों में यकीन नहीं। उसने कहा, राजपुरोहित ने सम्माननीय व्यक्ति है और ये चोरी कर रहे हैं। 2 मोती चुराए, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद हो सकता है किसी जरूरत में होंगे, ऐसे तो कर नहीं सकते, सब कुछ इनका ही है। तो उसने कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन फिर से गए, जा करके फिर से चुरा लिए। फिर से खजानची ने कुछ नहीं बोला कि चलो ठीक है, हो सकता है जरूरत। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन जब पहुंचे तो उसने जाकर के राजा को बताया कि राजपुरोहित जी आ रहे हैं और चुपके चुपके यह मोती चुरा रहे हैं। राजा को भी विश्वास नहीं हुआ। उसने मंत्री से कहा जाकर के जांच बिठाई है, फटाफट पता लगाए क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। 1-2 दिन में उसकी रिपोर्ट आ गई। बता दिया मंत्री ने कि राजा साहब वाकई में ऐसा हो रहा है। राजपुरोहित रोज आ रहे हैं और आकर के मोती चुरा रहे हैं। जिस दिन राजा कोई बात पता चली, उसके अगले दिन जब दरबार लगा, राजपुरोहित जी आए तो राजा अपने सिंहासन से नहीं उठा। राजपुरोहित जी आए और आकर के अपने आसन पर बैठ गए। जितनी दरबार में लोग थे, सब ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, राजा साहब सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं। और राजपुरोहित का समझ में आया कि मेरी दवाई काम कर गई। राजा साहब से हिम्मत नहीं हो पा रही थी पूछने की, लेकिन फिर भी पूछा कि एक बात बताए राजपुरोहित जी, क्या आप चोरी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं कर रहा हूँ। राजा ने कहा, मोती चुराए। उन्होंने कहा, मैं चुरा, ये लीजिए आपके सारे मोती। वो देने लगा। राजा ने कहा कि आपको जब मुझे ही देने थे तो फिर आपने चुराए क्यों। राजपुरोहित ने कहा कि इसलिए चुराया था कि आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगा। आपने पूछा था कि व्यवहार बड़ा होता है या ज्ञान बड़ा होता है। आज भी मेरे पास उतना ही ज्ञान है जितना कि कल था। ज्ञान में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन आपको मालूम चला कि मैं चोरी करता हूँ, इसलिए आप मेरा सम्मान अब कम करने लगे। आज आप अपने सिंहासन से उठ खड़े नहीं हुए। आपने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, क्योंकि आपको मेरा आचरण मालूम चला और आप मुझसे नाराज हो गए। ज्ञान तो मेरे पास आज भी उतना ही है, वो चुराए मैंने सिर्फ इसलिए ताकि इस बात का पता लगा सकूं कि बड़ा कौन है। छोटी सी कहानी सिखाती है कि ज्ञान चाहे आप जितना इकट्ठा कर ले,
अगर उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, व्यवहार में नहीं डालते हैं, आचरण में नहीं डालते हैं, तो किसी काम का नहीं है। जब तक आप बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे, चीजें नहीं बदलेंगे, चाहे आप जितना ज्ञान इकट्ठा कर ले, किताबें पढ़ ले, वीडियोस देख ले, आर्टिकल्स पढ़ ले, जब तक अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे, सब वेस्ट है। एक बार फिर से इस बात के साथ कहना चाहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओगे कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।